नमस्कार, जी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है और भारत कल दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू करने जा रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो अब पहुंचनी शुरू हो गई है अस्पतालों में। इस वक्त हम दिल्ली के साकेत में मैक्स अस्पताल में मौजूद हैं। आपको यहाँ से तैयारियों का जायजा भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कल जो वैक्सीन लगेगी उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, किसको वैक्सीन लगेगी, कैसे वैक्सीन लगेगी और उसमें कुल वक्त कितना लगेगा। तो इस तरह से सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है। हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, टेम्परेचर चेक किया जाएगा जैसे कि मेरा हो रहा है। इस हॉस्पिटल में कल बाकी अस्पतालों की तरह 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव भी किसी उत्सव से कम नहीं है। उसकी तैयारियां हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे। यहाँ पर हर मनुष्य से 2 मीटर की दूरी रखें, इसके मास्क लगा दिए गए हैं ताकि कल भी कोविड प्रोटोकॉल को कोई नज़रअंदाज ना करे। वैक्सीनेशन के उत्साह में ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल जाए। तो यहाँ पर मास्क लगा दिए गए हैं, तो जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ पर आपको नहीं बैठना है और जहाँ पर क्रॉस नहीं लगा है वहाँ पर बैठना है। ये जो डेस्क है ये होगा पहला डेस्क जिसको हम वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 के नाम से जानते हैं। उसका यहाँ पर निशान लगा दिया गया है और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आने पर कि हाँ आपका नाम लिस्ट में है, यानी कि आप आज वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा इस जगह पर करनी होगी जहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से बैठना है, कितनी दूरी पर चलना है, उसके बाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जहाँ असल में वैक्सीन लगाई जाएगी और कोविन पोर्टल पर आपको रजिस्टर किया जाएगा। तो कोविन पोर्टल जिसका नाम आप लगातार सुन रहे हैं, यहाँ वो कमरा है कोविन एंट्री वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 यहाँ पर लगाई जाएगी। ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क और वैक्सीनेशन रूम। रजिस्ट्रेशन डेस्क और वैक्सीनेशन रूम एक साथ क्यों है हम ये भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको वैक्सीन लगनी है, आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आधार कार्ड या जो भी परिचय पत्र आप लेकर आएंगे उसके जरिए आपका नाम वेरीफाई करके यहाँ सिस्टम के जरिए कोविन पोर्टल में दर्ज कर दिया जाएगा कि आप पहुँच चुके हैं। तो ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन। और वैक्सीनेशन रूम और रजिस्ट्रेशन रूम साथ में क्यों है उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। आपको वैक्सीन इस चेयर पर लगेगी। आपने अगर कभी ब्लड टेस्ट कराया हो या कोई इंजेक्शन लगा हो तो इस तरह की चेयर पर आपको नर्स वैक्सीन लगाती है, यहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगी। तो जब यहाँ वैक्सीन लग गई तो उसको भी टिक करना है कि आपको वैक्सीन लग गई और आपको दूसरी डोज की डेट भी देनी है क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए 2 डोज लगाई जानी है 28 दिन और 1 महीने के अंतराल पर। तो जब आपको यहाँ पर वैक्सीन लग जाएगी तो जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा वो साथ ही साथ टिक कर पाए कि हाँ आपको वैक्सीन लग गई और साथ ही साथ एक ऑटोमेटेड मैसेज के जरिए आपको अगली तारीख भी मिल जाए कि आपको दूसरी डोज कब लगनी है, जिसके बाद ये फाइनल होगा कि हाँ अब आपको वैक्सीन लग गई है। वो काम यहाँ पर साथ साथ हो जाए, इसीलिए रजिस्ट्रेशन डेस्क और वैक्सीनेशन रूम दोनों एक साथ बना दिए गए हैं। यहाँ जो आप अलग अलग चेयर्स देख रहे हैं लगी हुई, ये है ऑब्जर्वेशन रूम। आपने वहाँ इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद आप बाहर आ जाइए, यहाँ पर आके बैठिए, 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहिए। यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो आप पर नजर रखेंगे कि आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ज़रूरत पड़ेगी आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी आपका टेम्परेचर चेक करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आपका ध्यान भी देंगे। किसी दवा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे। वैसे अभी तक किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं कोवैक्सीन को लेकर और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन को लेकर। इंजेक्शन साइट पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है और किसी किसी को कुछ 1% लोगों को हल्का फीवर आ जाता है। ये इस बात का भी संकेत है कि वैक्सीन एक्टिवेटेड है, यानी वो अपना काम कर रही है और इसीलिए कुछ लोगों को फीवर आता है। इसके बाद है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इस कमरे में हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम लोगों को जाने की ज़रूरत पड़े। अगर किसी को सीरियस साइड इफेक्ट आते हैं यानी उनको डॉक्टर की देखने की ज़रूरत है तो उसके लिए ये रूम बनाया है जहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को, जो कल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उनकी पल्स, बीपी या और वाइटल्स को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस जगह पर रखा जाएगा। वैसे सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस एडवर्स इफेक्ट वाले कमरे में लोग ना ही पहुँचे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर 1% चांस मान लें
कि किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी। ये वैक्सीन सेंटर चूंकि हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी इंतज़ाम कर दिए जाएंगे। तो कल 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का पहला दिन है जिसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तैयारियां क्या हैं हमने आपको दिखा दिया है, कितना वक्त लगेगा ये भी आपको बता देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हिस्सा है 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन रूम, 30 मिनट तो यहीं लगेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है, आपके पहचान पत्र को देखना है और आपको टीका लगाना है, 15 मिनट की ये प्रक्रिया मान लीजिए। तो उम्मीद की जा रही है कि एक व्यक्ति 45 मिनट के वक्त में कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया से फ्री हो जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले चुनने की 2 बड़ी वजह हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को इसलिए चुना गया क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर सबसे ज़्यादा खतरे पर हैं, इन्फेक्शंस के बीच में रहते हैं, कोविड मरीजों की सेवा भी करते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनका हक बनता है वैक्सीन पर, तो इसलिए चुना गया। और दूसरी बड़ी वजह, जब हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगाएंगे, चूंकि वो खुद भी अपनी देखभाल करने में सक्षम हैं, मेडिकल की जानकारी रखते हैं, चिकित्सा जगत की जानकारी रखते हैं, कोई दिक्कत आए तो उसे देख सकते हैं और बिना डरे, आम जनता के मुकाबले थोड़े कम डरे हुए होते हैं, इसलिए वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे। तो आम जनता में भी भरोसा जगेगा कि अगर ये सब ठीक ठाक हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं आई है तो हम लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स को कल दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, खुद भी वैक्सीन लगानी है, अपना ख्याल भी रखना है और आम जनता में ये विश्वास भी जगाना है। देश के 3006 सेंटर्स में कल जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बनने का रिकॉर्ड भी बनेगा। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे एक फॉर्मल लॉन्च के जरिए करेंगे। हालांकि वैक्सीन लगने की शुरुआत सुबह 9 बजे से देश के अलग अलग 3006 सेंटर्स पर हो जाएगी और ये प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद 2 घंटे का बफर पीरियड भी रखा गया है 3 से 5 बजे तक का, यानी अगर कोई देर से आता है या फिर लंबा वक्त लग जाता है तो और 2 घंटे उसे खींचकर 5 बजे तक पहले दिन की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाए। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए जी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ते रहिए। फिलहाल नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.